हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीके पीवाईक्यू सीरीज के क्लास थर्ड। अगर जो लोग इस चैनल पर नए हैं, कृपया करके पिछले 2 वीडियोस को जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें। प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल को करें। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, हु गिव द स्लोगन डू और डाई। इसका जो आंसर होगा, गांधी जी ने ये स्लोगन दिया था, डू और डाई का। अब बात करते हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी जो आए थे इंडिया, साउथ अफ्रीका से जो इंडिया आए थे, वो 1915 में आए थे। किसमें आए थे? 1950 में आए थे इन इंडिया में। कहाँ पे आए थे? इन इंडिया में। 1915 में इंडिया में आए और इन्होंने पहला अपना सत्याग्रह चालू किया था, स्टार्ट किया था किस सन में? 1917 में। और उसका क्या नाम था? चंपारण सत्याग्रह। क्या नाम था? चंपारण सत्याग्रह। ये इनका पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। अब इनको ये स्टार्ट किए थे इन बिहार। पहला कहाँ स्टार्ट किए थे चंपारण सत्याग्रह? बिहार में। बिहार में स्टार्ट किए थे। और इनको इनवाइट कौन किया गया था? कि इनको गांधी जी को इनवाइट किया गया था किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ला। किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ला ने इनको इनवाइट किया था। कहाँ पे? बिहार में। किसके लिए? चंपारण सत्याग्रह के लिए। और किसके, क्यों ये लड़ा गया था? किसके अगेंस्ट में लड़ा गया था? तो तिनकठिया सिस्टम हुआ करता था उस समय। कौन सा सिस्टम? तिनकठिया सिस्टम। तिनकठिया सिस्टम के अगेंस्ट लड़ा गया था। अब तिनकठिया सिस्टम होता क्या है? इसमें जो होता है कि 3/20 जो लैंड होता है एरिया, वो जो 3/20 लैंड एरिया जो होता है, वो जो कवर्ड होता है, वो इंडिगो इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए हम लोग 3/20 लैंड को क्या करते हैं? कवर करते हैं। किसके लिए? इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम अब 1918 में एक और सत्याग्रह होता है, 1918 में। इसको बोलते हैं खेड़ा सत्याग्रह। क्या नाम देते हैं इसको? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। ये खेड़ा सत्याग्रह ये जो अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ पे? अहमदाबाद में। ये ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जो मिल डिमांड, जो मिल के वर्कर्स थे, जो किसके वर्कर्स थे? मिल के। वो डिमांड कर रहे थे अपने वेजेस यानी अपने सैलरी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, इसलिए ये सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। क्यों? क्योंकि अहमदाबाद में जो मिल वर्कर थे, उन्होंने डिमांड किया था कि उनकी सैलरी क्या की जाए? बढ़ाई जाए। और ये जो अहमदाबाद में जो महात्मा गांधी जी को किसने बुलाया था अहमदाबाद में? इसको नोट कर लीजिएगा। इनवाइटेड बाई, जो अहमदाबाद में जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, उसमें गांधी जी को इनवाइट किसने किया था? अनुसुईया ने किया था। किसने? अनुसुईया साराभाई ने इनको इनवाइट किया था। ये ध्यान रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था, तो किसने इनवाइट किया था? राजकुमार शुक्ला ने। क्यों हुआ था? तिनकटिया सिस्टम की वजह से हुआ था। अहमदाबाद में 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। अहमदाबाद में क्यों हुआ था? क्योंकि वहां के जो मिल वर्कर थे, वो अपने वेजेस को इंक्रीज करना चाहते थे। और वहां पे गांधी जी को किसने बुलाया था? अनुसुईया साराभाई ने बुलाया था। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब एक कुछ और पॉइंट्स जानते हैं सरदार पटेल जी के बारे में। सरदार पटेल। सरदार पटेल ये जो थे, बरदौली सत्याग्रह हुआ था। कौन सा सत्याग्रह? बरदौली सत्याग्रह हुआ था। बरदौली सत्याग्रह किस ईयर में हुआ था? 1928 में हुआ था। इसी में इनको टाइटल मिला था। किस चीज का? सॉरी, टाइटल की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। TITL। टाइटल जो मिला था, किसका मिला था? सरदार का टाइटल मिला था। किसका मिला था? सरदार का टाइटल मिला था। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो सरदार पटेल को जो सरदार का टाइटल मिला था, किस सत्याग्रह में मिला था? तो इसका बरदौली सत्याग्रह में मिला था। और किस ईयर में हुआ था? 1928 में हुआ था। अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन,
क्रिप्स मिशन इंडिया में कब आया था? 1942 में आया था। अच्छा, इसने क्या किया था? जो हमारी डिमांड थी, जो हमारे पूर्ण स्वराज की डिमांड थी, उसने क्रिप्स मिशन उसको क्या कर दिया था? डिक्लाइन कर दिया था, मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके जो डिमांड पूर्ण स्वराज को, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके बदले आप क्या ले लीजिए? आप डोमिनियन स्टेटस ले लीजिए। क्या ले लीजिए? डोमिनियन स्टेटस ले लीजिए। और इसी के रिस्पॉन्स में जब इन्होंने मना कर दिया पूर्ण स्वराज को, तो इसी के रिस्पॉन्स में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसका नाम क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या नाम था? क्विट इंडिया मूवमेंट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसको ध्यान रखिए। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? क्रिप्स मिशन में जब इन्होंने पूर्ण स्वराज के अपने व्यू रखे, तो उसको डिक्लाइन कर दिया गया, जिसके वजह से वहां से क्विट इंडिया मूवमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, विच फिजिस्ट इज बेस्ट नोन फॉर इज एक्सपेरिमेंट ऑन जनरेटिंग एंड कंफर्मिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इसका जो आंसर होगा हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। ये जो आंसर होगा, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट को माना जाता है कि इन्होंने क्या एक्सिस्टेंस, किसका प्रूफ दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एक आपका लाइट वेव है। कौन सा वेव है? लाइट वेव है। और ये ट्रांसवर्स वेव भी है, इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा, ट्रांसवर्स पहले देखते हैं। वेव वेव को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला, जो पहला पार्ट है इसका, वो है लॉन्गिट्यूडिनल, और जो दूसरा पार्ट है वो है आपका ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव की प्रॉपर्टीज क्या होती है? इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इसको मीडियम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है। किस लिए? ट्रेवल करने के लिए। यानी जिस वेव को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, वो कौन सा वेव होगा? लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा। दूसरी बात, ये वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर सकते, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम होती नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव को ट्रेवल करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मीडियम की। इसलिए ये वैक्यूम में कांट ट्रेवल, या वैक्यूम में क्या करता है? ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है। तीसरा, इसका जो नेचर होता है वो मैकेनिकल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? मैकेनिकल नेचर होता है। इतने पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ये एग्जाम्पल में देखा जाए तो कौन सा? साउंड वेव जितने भी होते हैं ना, वो कौन से वेव होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं। अब यही बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? ये, इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, ये वैक्यूम में भी क्या करता है? ट्रेवल करता है। इतना बस याद रखिएगा। एग्जाम्पल में बता दिए, लाइट वेव होती है। ठीक। अब यहीं पे एक चीज और देख लीजिए, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी, एसआई यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? जो एसआई यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, वो होती है हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज होती है। अब बात करते हैं कि हेनरिक, अभी अभी जो हमने पढ़ा हेनरिक का, हेनरिक ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन्होंने एक और चीज डिस्कवर किया था। वो क्या था? इन्होंने एक चीज और डिस्कवर किया, वो था आपका, डिस्कवर किया, वो क्या चीज था? वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने डिस्कवर किया था। किस ईयर में डिस्कवर किया था? तो 1887 में। ठीक। अब बात करते हैं थोड़ा एक एटम के बारे में, जान जाते हैं कि एटम होता क्या है। एटम, जैसा कि हम जानते हैं, जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं, वो किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ एटम के बने होते हैं। अब एटम में कौन कौन से आते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और एक होता है
न्यूट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन। और उसी तरह न्यूट्रॉन का किसने किया था? चैडविक ने किया था, चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था। इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द डिजाइनर ऑफ इंडिया फ्लैग? ऑप्शन है आपके प्रेम नारायण, के एम मुंशी और पिंगाली वेंकैया बी.एन. राव। देखिए इसका जो आंसर है, जो हमारा नेशनल फ्लैग का डिजाइन किया था उनका नाम था पिंगाली वेंकैया। किसने किया था? पिंगाली वेंकैया। किस ईयर में किया था इन्होंने? 1921 ईयर में इन्होंने किया था। अब बात करते हैं इस इंडियन फ्लैग की जो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो होता है वो कितनी होती है? 3:2 होता है। यानी जो नेशनल फ्लैग होता है उनका लेंथ और ब्रेथ की रेशियो होती है 3:2 होती है। अच्छा, कोई बताएगा कि ये फर्स्ट टाइम कब होस्ट किया गया था? फर्स्ट टाइम होस्ट कब किया गया था? ये फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया था फॉरेन ग्राउंड पे, इंडियन ग्राउंड पे नहीं। कहाँ होस्ट किया गया था? फॉरेन ग्राउंड पे। फॉरेन ग्राउंड किस ईयर में किया गया था? 1907 में किया गया था। कहाँ पे? बिकाची कामा, बिकाची बिकाची कामा। और यह है कहाँ पे? ये जर्मनी में है। तो पहली बार जो हमारे फ्लैग होस्ट किया गया था फॉरेन ग्राउंड पे किया गया था, किस ईयर में? 1907 में किया गया था। कहाँ पे? जर्मनी के। कहाँ, किस एरिया में? बिकाची कामा। अब नेशनल एंथम की भी बात कर लेते हैं। नेशनल एंथम, जो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, सॉन्ग भी देख लेते हैं। इन दोनों को अडॉप्ट किया गया था कहाँ, कब, किस डेट को? 24 जनवरी। और ईयर कौन सा था? 1950 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। एक चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ये कि जब कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया गया था, क्या, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया गया उस समय कितने लोग थे? 284 पीपल थे। कितने पीपल थे? 284 पीपल। मेन पॉइंट इसमें ये कि वुमेन कितनी थी, इसमें ये लिख लीजिएगा, जो 15 वुमेन थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब साइन हुआ था उसमें कितने वुमेन थी? 15 वुमेन थे। अब एक चीज और देख लेते हैं हम लोग कि जो चेयरमैन कौन था? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सीए लिख देता हूँ। पहला चेयरमैन कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे। ये टेम्पररी थे, इतना ध्यान रखिएगा। कैसे थे ये? टेम्पररी इनको बनाया गया था। परमानेंट किनको कर दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो ये याद रखिएगा, ये टेम्पररी थे ऊपर वाले, और जो राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या थे? परमानेंट थे। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु एमंग द फॉलोइंग रोट द बुक अनब्रेकेबल? अनब्रेकेबल जो बुक है उसको किसने लिखा था? तो उसको लिखी थी हमारी मैरी कॉम जी ने। इनको, इस बुक को इन्होंने लिखा था, अनब्रेकेबल। अच्छा, कुछ बुक के नाम भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे है कि स्ट्रेट ड्राइव, इसको किसने लिखा था? 281 एंड बियॉन्ड, इसको किसने लिखा था? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसको किसने लिखा था? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, इसको किसने लिखा था? और ये सिक्स मशीन, इसको किसने लिखा था? तो आइए देखते हैं। पहला स्टेट ड्राइव, इसको लिखा था हमारे सुनील गावस्कर जी ने। सुनील
अच्छा, इनको इनको जाना जाता है लिटिल मास्टर के नाम से भी। सुनील गावस्कर किस नाम से जाना जाता है? लिटिल मास्टर के नाम से भी इनको जाना जाता है। सेकेंड बुक है हमारा 281 एंड बियॉन्ड, इसको लिखा था बीवीएस लक्ष्मण। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसको लिखा था हमारे युवराज सिंह। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये हम लिखा गया था सौरव गांगुली के द्वारा। और लास्ट जो सिक्स मशीन, ये क्रिश गेल के द्वारा लिखा गया था। इतना याद रखिएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द खुदाई खिदमतगार, या इसी खुदाई खिदमतगार को हम लोग रेड शर्ट के नाम से जानते हैं। अच्छा, रेड शर्ट क्या है ना, एक पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट था। रेड शर्ट क्या है? एक पावरफुल मूवमेंट था। अच्छा, रेड शर्ट मूवमेंट जो था उसको किसने स्टार्ट किया था? फाउंडर कौन था उसका? खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने उनको फाउंड किया। अच्छा, ये फाउंड हुआ कैसे था? जैसे सीडीएम, तो सीडीएम क्या होता है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? इसका जो स्टार्ट डेट है 12 मार्च। कब हुआ था? 12 मार्च। ईयर कौन सा था? 1930। अच्छा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था? ये हमारे गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। अच्छा, इसमें हुआ क्या था? ये डांडी से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? डांडी से। डांडी से स्टार्ट और गया कहाँ तक था? साबरमती। साबरमती क्या करने के लिए? ब्रेक करने के लिए। कौन सा लॉ? साल्ट लॉ। यानी जो साल्ट लॉ था उसको ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट की थी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किस डेट को? 12 मार्च 1930 को। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? डांडी से। गए कहाँ तक थे? साबरमती तक। अच्छा, इसमें टोटल कितने लोग थे? टोटल जो थे वो टोटल कितने डेलीगेट्स थे? टोटल 78 डेलीगेट्स थे। ठीक है। अच्छा, ये 12 मार्च को स्टार्ट हुआ, चला कब तक था? ये 6 अप्रैल। कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930, यानी लगभग 25 दिन। अब इसमें रेड कर दिया गया था किसके द्वारा? सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू के बारे में भी कुछ चीजें जान लेते हैं। सरोजनी जो नायडू जी थी, सबसे पहले तो इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता था। अच्छा, ये पहली जो हमारा जो कांग्रेस सेशन हुआ था, जो कांग्रेस सेशन में ये पहली वुमेन थी जिनको क्या बनाया गया था? प्रेसिडेंट बनाया गया था। पहली इंडियन वुमेन, इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ फॉरेन वुमेन भी थी। तो पहली इंडियन वुमेन थी जिनको कांग्रेस में क्या बनाया गया था? कांग्रेस सेशन में प्रेसिडेंट बनाया गया था। और एक चीज और इनके नाम है, रिकॉर्ड है, वो ये पहली वुमेन रह चुकी हैं गवर्नर। पहली वुमेन गवर्नर थी किस स्टेट की, बताएगा? तो उत्तर प्रदेश की। अब बात करते हैं कि सीडीएम, जो अभी हमने ये रेड शर्ट जो हमने मूवमेंट देखा था ना, इसके वजह से जो सीडीएम हुआ था तो वो तो गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब चूंकि गांधी जी हर जगह जा नहीं सकते थे, तो वहीं पे एक नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था। फ्रंटियर प्रोविंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में NWF भी था। तो इसी में नॉर्थ वेस्ट में किसके द्वारा स्टार्ट किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? ये रेड शर्ट मूवमेंट। क्या स्टार्ट किया था? रेड शर्ट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। और इन्हें क्या, इन्हें इसी के लिए इनको क्या मिला था? भारत रत्न। इनको भारत रत्न मिला था, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इतना ध्यान रखिएगा।
हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इतना ध्यान रखिए। एक चीज और अगर यहाँ पे देखें तो एक स्लाइड और लेना पड़ेगा। एक चीज और देखा जाए तो यहाँ पे एक ऑटोबायोग्राफी थी नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी, इसका क्या नाम था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दांडी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसमें पैदल जाना पड़ा था। अब ये यहाँ पे जो 1930 में फर्स्ट राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने क्या कर दिया था? बॉयकॉट कर दिया था। कांग्रेस ने क्या किया था? बॉयकॉट कर दिया था, जिस वजह से गांधी इरविन पैक्ट किया। किसको बॉयकॉट किया था? गांधी इरविन पैक्ट। और यहीं पे गांधी जी ने क्या कर दिया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। गांधी जी ने क्या कर दिया? सीडीएम को सस्पेंड कर दिया। आज ये लास्ट था यहीं तक। एक बात याद रखिए प्लीज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।